2008 एक ऐसा साल जब मार्वल का सबसे बड़ा दांव खेला गया। एक ऐसा सुपर हीरो जो न भगवान था न एलियन, वो था बिजनेसमैन, इंजीनियर और थोड़ा पागल, टोनी स्टार्क। आज सूर्यवंशी टाइम्स में हम लाए हैं आयरन मैन से जुड़े ऐसे अनसुने और विस्फोटक 15 फैक्ट्स जो आपको बना देंगे इस मूवी के सच्चे फैन। तो चलो सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, क्योंकि ये फ्लाइट स्टार्क इंडस्ट्रीज की है। फैक्ट नंबर 1, भाई सोचो इतनी बड़ी फिल्म, एमसीयू की नींव रखने वाली फिल्म, और उसकी स्क्रिप्ट ही शूटिंग के समय तक पूरी नहीं थी। एक्टर्स को सिर्फ सीन का मोटा मोटा आइडिया मिलता था और फिर डायलॉग्स और सिचुएशन सेट पर ही बना ली जाती थी। खासकर आरडीजे तो पूरे फ्री माइंड से एक्ट कर रहे थे, तभी तो टोनी स्टार्क इतने नेचुरल लगे। फैक्ट नंबर 2, टोनी स्टार्क ने जब कैमरे के सामने कहा आई एम आयरन मैन, तो यकीन मानो वो लाइन स्क्रिप्ट में लिखी ही नहीं थी। आरडीजे ने खुद अपने अंदाज में कह दिया और वो बन गई एमसीयू की सबसे आइकॉनिक लाइन। मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फीज ने बाद में कहा, बस इसी वजह से हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को सीरियसली लेना शुरू किया। फैक्ट नंबर 3, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अपनी लाइफ भी कम ट्रबल्ड नहीं रही। ड्रग्स, जेल, डाउनफॉल सब देखा उन्होंने। टोनी स्टार्क का कैरेक्टर एक ऐसा अरबपति था जो हथियार बनाता था मगर अपने पापों से उभरकर हीरो बनता है। आयरन मैन मूवी में उन्होंने अपने खुद का जीवन भी जी लिया, रील और रियल लाइफ का सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैक्ट नंबर 4, टोनी स्टार्क की वर्कशॉप को इतना ऑथेंटिक दिखाने के लिए मार्वल ने सेट पर असली इंजीनियर्स और टेक टीम रखी थी। आरडीजे ने खुद उस सेट पर घंटों बिताए मशीनों के साथ खेलने के लिए, यहाँ तक कि उन्होंने स्क्रू ड्राइवर से लेकर 3D प्रिंटर तक सब सीखा ताकि शॉट्स में रियल लगे। फैक्ट नंबर 5, टोनी स्टार्क का पहला सूट मार्क 1, वो जो उसने गुफा में बनाया था, वो कोई हल्की फुल्की चीज नहीं थी। उसका वजन था लगभग 90 किलो। आरडीजे को उसे पहनने और चलने के लिए स्टंट कोऑर्डिनेटर की हेल्प लेनी पड़ती थी। फैक्ट नंबर 6, जेफ ब्रिजेस जो विलेन का रोल प्ले कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने बाल मुंडवाए ताकि उनका लुक और भी जबरदस्त लगे। उनका कहना था, अगर मैं विलेन हूँ तो लोगों को दिखाना होगा विलेन कितना खतरनाक हो सकता है। वो एकदम ओल्ड स्कूल इंडस्ट्रियल विलेन की फील देना चाहते थे। फैक्ट नंबर 7, फिल्म में जब टोनी स्टार गुफा से निकलकर बर्गर किंग का बर्गर खाता है तो वो सीन आरडीजे की असली जिंदगी से जुड़ा है। उनका कहना था, जब मैंने अपने लोवेस्ट पॉइंट पर बर्गर खाया तो मुझे लगा मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। मार्वल ने उसी इंस्पिरेशन को मूवी में डाल दिया। फैक्ट नंबर 8, सैमुअल एल जैक्सन जब पहली बार निक फ्यूरी बने और बोले आई एम हेयर टू टॉक टू यू अबाउट द एवेंजर्स, तो मार्वल ने वो शूटिंग सीक्रेट तरीके से की थी। इतना सीक्रेट कि फिल्म के क्रू मेंबर्स को भी नहीं बताया गया था, क्योंकि अगर लीक हो जाता तो शायद एवेंजर्स का प्लान ही बिगड़ जाता। फैक्ट नंबर 9, टोनी स्टार का जो मेलबू वाला सी फेसिंग बंगला है, भाई वो असल में है ही नहीं। पूरा बंगला सीजीआई से बनाया गया था। असल लोकेशन पर बस समुंदर और चट्टाने थी, बाकी सब ग्रीन स्क्रीन का मैजिक था। फैक्ट नंबर 10, आयरन मैन वो पहली मूवी थी जिसे मार्वल स्टूडियो ने खुद प्रोड्यूस किया। अगर ये मूवी न चलती तो एमसीयू की बाकी कोई भी फिल्म न बनती, लेकिन फिल्म चली और दुनिया को मिला आयरन मैन और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 11, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जब इस रोल के लिए कास्ट किया गया तो मार्वल के कुछ एग्जीक्यूटिव डर गए, क्योंकि आरडीजे का पास्ट काफी ट्रबल्ड था। मार्वल को लग रहा था कहीं ये फिल्म डूब न जाए, लेकिन मूवी के डायरेक्टर ने जोर देकर कहा टोनी स्टार कोई और हो ही नहीं सकता, और वो फैसला एमसीयू के इतिहास का सबसे बेस्ट बन गया। फैक्ट नंबर 12, पेपर पॉट्स और टोनी स्टार्क के बीच जो हल्का सा रोमांटिक टेंशन था वो स्क्रिप्ट में ज्यादा नहीं लिखा गया था, बट जीपी और आरडीजे के बीच की नेचुरल केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि डायरेक्टर ने उसी को ग्रो करने दिया और वो बना एमसीयू का सबसे वैल्यूएबल कपल। फैक्ट नंबर 13, जब टोनी स्टार्क जेरिको मिसाइल टेस्ट करता है और पीछे धमाका होता है, वो वीएफएक्स नहीं असली ब्लास्टिंग थी। मार्वल ने कैलिफोर्निया के एक डिजार्ट में परमिशन लेकर रियल डेटोनेशन कराया था ताकि इम्पैक्ट महसूस हो। फैक्ट नंबर 14, आपने टोनी के सीने पर आर्क रिएक्टर देखा होगा जो लाइट करता है। वो सिर्फ एक टॉप नहीं था,
उसमें एलईडी सर्किट और बैटरी लगी थी और उसे आरडीजे की बॉडी पर मेडिकल पैच की तरह चिपकाया जाता था। इतना रियल लुक आता था कि लोग पूछते क्या सच में सर्जरी करवाई है। फैक्ट नंबर 15, टोनी स्टार्क जो स्टाइलिश ग्लासेस पहनता है वो नॉर्मल ग्लासेस नहीं थे भाई, वो स्पेशली डिजाइंड थे एक कंपनी द्वारा जिसका नाम था माइकीटा प्लस बर्नहार्ड विल्हेल्म और उनकी कीमत थी $1500 यानी 1,20,000 रुपए। मजे की बात ये है यह चश्मा बाद में आरडीजे का सिग्नेचर बन गया एमसीयू में। तो दोस्तों ये थे आयरन मैन 2008 से जुड़े 10 सुपर डिटेल्ड और सच्चे फैक्ट्स जो दिखाते हैं कि ये फिल्म एक आम फिल्म नहीं पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जन्म है। अगर आप भी टोनी स्टार्क की तरह खुद पर भरोसा रखते हैं तो वीडियो को लाइक ठोको और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट आयरन मैन मूवमेंट कौन सा है।